बोलो संत पृथ्वीराज सिंह महाराज की। मंच पर विराजमान सभी मंचासी अतिथि और आज से माली सेना राजस्थान द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे हुए सभी स्वजाति बंधुओं, बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहूंगा जो आज इस मंच पर सम्मान प्राप्त किया। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो यहाँ आए होंगे लेकिन उन्होंने सम्मान नहीं मिला, और उनको किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आप भी इतनी मेहनत करें कि ये मंच आपको बुलाए, इतनी मजबूती से आपको काम करे। और जब तक लगातार प्रयास नहीं होंगे, जब तक ऊंचाइयों पे पहुंच भी नहीं सकते। आपको अपने काम में जो भी अपना काम करता है, चाहे वो कोई पढ़ाई से करता हो, कोई व्यापार करता हो, कोई राजनीति करता हो, अपने अपने काम में मन लगाकर लगातार प्रयास करने चाहिए। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। हम भी पिछले 10 साल से एक समाज की मांग को लेकर, आपको पता है आरक्षण की मांग को लेकर प्रयासरत है वहां, और हमने 2 बार रोड भी जाम किया है। लेकिन अब सरकार के हिस्सेदारी में हम यानी कि सत्ता पक्ष के विधायक हैं, लेकिन मेरे को तो मौका मिलता है तो मैं तो समाज की बात को रख ही देता हूं। और जब तक भी मौका मिले तो अपनी बात को अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी बात को रखेंगे नहीं तो सामने वाले को मालूम कैसे पड़ेगा कि इसके दिल में क्या है। अपनी बात को यथासंभव उस मंच पर रखनी चाहिए जिस मंच तक पहुंच आपकी हो। एकजुटता से रहना चाहिए। अभी हमारे वहां एक कहावत है कि बबूल की लकड़ी फटे नहीं तो सागवान हो जाए। जानते हो बबूल? बौली, हमारे वहां बौली बबूल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे? बौली बोलते हो। बौली की लकड़ी फटे नहीं तो सागवान हो जाए, और माड़ी के पीछे माड़ी नहीं पड़े तो माड़ी भगवान हो जाए। ऐसी कोई सी कौम नहीं है जिस कौम का 8 साल से लेकर 60 साल तक और भी 80 साल तक का आदमी काम करता हो। खेती खलियान का जो काम है, 8 साल का बच्चा भी अगर खेती में काम आने वाले औजार को भी अगर उसकी माँ को, भाई को, बाप को, परिवार को, यानी कि खुरपे, दातरी, फावड़ी उसको लाकर देता है तो उसकी हिस्सेदारी बनती है। तो 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक ऐसी कोई सी जाति नहीं है जो काम करती है। और अपना तो भगवान ने नाम ही उस चीज पे भेजा है, माँ दी, यानी कि माँ तो सबका ही भला करती है। अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जिससे अलग जातियां भी अपने साथ जुड़ी है। क्योंकि जब तक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अपन अपनी हिस्सेदारी नहीं रखेंगे और जब तक वहां उस मंच तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपनी कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि आरक्षण को लेकर मैं इस राजस्थान का तो कोई सा जिला ऐसा नहीं है जिस जिले में मैंने प्रवास नहीं किया। और हर जिले के अंदर ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जहां कम से कम 5000 तो होंगी, और फिर भी अपनी गिनती नहीं होती। उसका कारण ये भी है कि अपन एक मंच पर एक साथ किसी को सपोर्ट नहीं कर पाते। मेरा कहना ये नहीं है कि आप किसी एक पार्टी में हो। जहां आपका हक बनता हो और आपकी सुविधाएं जहां हो, उस व्यक्ति को सपोर्ट किए। तो मैं कहता हूं कि एक मुश्त सपोर्ट भरे मंच पे किया जाए तो उससे आप हक से जाकर कह भी सकते हो कि
कि ये काम हमारा करना ही पड़ेगा। मेरा गांव पड़ता है दौसा जिला में पड़ती है बांदीपुर पड़ती है पंडितपुरा पंचायत। उस पंडितपुरा पंचायत का नाम तो पंडितपुरा है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा करीब यानी कि 70% में सैनिक रहते हैं। और उस गांव में करीब 400 वोट जाटों के हैं। और वो जाट जिसको सरपंच लास्ट में जाके अपन 4,000 होंगे भी अपने तो बनने वाले 10 हो जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति 3 बजे बाद फैसला करते हैं कि किस व्यक्ति को वोट देना है। वो 400 वोट एक मुश्त जाकर चाहे शाम को 8 बजे पोलिंग बंद होने से पहले उस बूथ पर घुस जाते हैं और सरपंच जिसको चाहे उसको बनाते हैं, जो पूरी साल उनकी बात माने। तो आप भी अगर इतनी मजबूती कर लें कि जहां हम 10,000 है कि हम एक मुश्त इस व्यक्ति को वोट देंगे या इस पार्टी को वोट देंगे, तो मेरा ऐसा मानना है उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं, औकात नहीं, क्योंकि उसको अगर दोबारा करना है तो वो आपसे आके सलाह करेगा ही करेगा। इतनी मजबूती बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अनावश्यक खर्चे बंद करो। एक बहुत बड़ी बीमारी चलती है समाज के अंदर, जन्मदिन पता ही नहीं है कौन सा जन्मदिन है, हर साल जन्मदिन और हर इतना खर्चा जिसकी कोई सीमा नहीं। उस बच्चे की पढ़ाई में लगाओ पैसा, उस बच्चे के भविष्य के लिए लगाओ। ऐसी कहीं ऐसी आवश्यकता हो वहां उस पैसे को खर्च किया जाए। अनावश्यक टेंट लगाएंगे, पक्की छत है नहीं, लेकिन टेम्परेरी छत के लिए 3 लाख 4 लाख रुपए का शादी विवाहों में टेंट करेंगे। ये ऐसी परिपाटियां हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अपने जितनी अपनी औकात है उस हिसाब से खर्चे करने चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अनावश्यक हैं और उन खर्चे से बचना चाहिए। अपना जितना जेब अलाउ करे उस पैसे को उतना ही खर्च किया जाए, क्योंकि बाद में कोई आप किसी से कर्जा लें, किसी से लोन लें और वो आपके पीछे भगे, आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपका व्यापार डिस्टर्ब रहेगा, आपका परिवार डिस्टर्ब रहेगा। खर्चा उतना ही करो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई किसी से कुछ कहने वाला नहीं है। मेरा मकान आज तक नहीं बना, मेरे पिताजी के बने हुए मकान में रहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब आप इससे जो कर रहे हैं मकान तो बनाओ, लेकिन औकात ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है। मैं तो बनाऊँ वही मकान, मैं उसी से काम चला रखा हूँ। मैंने बदल में मेरे बारे में 30 है बनवा ली। तो जब मेरे से कोई कुछ कहने वाला नहीं है तो आपसे कौन कहेगा? खर्चे कम हो और जो कर्ज मुक्त पिता और पढ़ी लिखी माँ, वो परिवार वो समाज कभी पीछे नहीं हो सकता है। ये ऐसा मेरा मानना है। जिसकी माँ पढ़ी लिखी हो और जिसका पिता कर्ज से मुक्त हो, वो परिवार वो समाज कभी भी पीछे नहीं रह सकता है। आज से आपको ये सौगंध खा लेनी है कि बच्चों को पढ़ाना है। कर्जा कोई विपरीत परिस्थितियां ही हो तो ही करना है, नहीं कर्जा नहीं करना। कम में काम चला लो, रोटी खा लो, चटनी से खा लो, और एक टाइम नहीं खाओगे तो मरने वाले नहीं हो। लेकिन किसी से कर्जा लेना ही बंद कर दो। मैं तो व्यापारियों से ये कहता हूँ कि कर्जा उतना ही लिया जाए, 10% 15% व्यापार में ठीक है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये नहीं कि 20% जेब में है और 80% अपन बाजार से ले रहे हैं और फिर अपन ये सपने देख रहे हैं कि अपन इतना बड़ा व्यापार करेंगे और बाद में पता पड़ता है वो घर का रहता है घाट का, उसका 20% भी चले जाता है उस ब्याज में। बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो नीलाम होते हुए देखी, और अपने साथ जो भी प्रॉपर्टियां शहर के नजदीक थी उन नजदीक प्रॉपर्टियों को बचाने की आप सोचो, क्योंकि अपने जो भी आबादी थी वो शहर के नजदीक थी और शहर के नजदीक होने के नाते अपने लोगों ने उन प्रॉपर्टी को होने पौने दामों में बेच दिया। अब आने वाला जो वक्त है, जिनके पास प्रॉपर्टियां हैं उन प्रॉपर्टियों को ना बेचें। बहुत से परिवारों में प्रॉपर्टी बेची, पैसा उनके पास शुरू होगा, लेकिन जब 10 साल बाद जाकर देखा तो उनके पास ना पैसा बचा ना प्रॉपर्टी बची। तो आने वाला वक्त
पढ़ लिख जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी से विशेष आग्रह है कि और अनावश्यक खर्चे और किसी को देखकर कि भाई ये गाड़ी में घूम रहा है ऐसे सपने ना देखें। अपने परिवार को अपने समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। आपने यहाँ बुलाया पूरे व्यावहार के समाज को